तैयारी स्टार्ट। अदालतें दिल्ली में पटाखों को प्रतिबंधित करने को लेकर सरकार को निर्देश देते देते भले ही थक गई हों, लेकिन इन निर्देशों को हर बार हवा में उड़ाने में जिम्मेदार पीछे नहीं रहते। सोमवार को एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए टिप्पणी कर डाली कि पुलिस की कार्रवाई दिखावा भर है। अदालत ने सख्त रवैया अपनाते हुए साफ कहा कि पुलिस प्रतिबंधों को गंभीरता से लागू करने में विफल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 25 नवंबर से पहले दिल्ली में 1 साल के लिए पटाखों पर प्रतिबंध का फैसला लेने को कहा है। अदालत का यह कहना सही है कि साफ हवा में सांस लेना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, पर दिल्ली ही नहीं समूचे देश में दिवाली पर ही नहीं बल्कि हर खुशी के मौके पर आतिशबाजी आम है। फिर चाहे यह मौका शादी विवाह का हो, क्रिकेट मैच में भारतीय टीम की जीत की खुशी का हो या फिर नए साल के स्वागत का। अदालतें ही नहीं, देश का आम आदमी भी बढ़ते प्रदूषण से परेशान है। देश भर में सांस के मरीजों की संख्या भी साल दर साल बढ़ रही है। हाँ, इतना जरूर है कि दिल्ली का संकट बाकी जगहों से ज्यादा है, पर इस तथ्य के दूसरे पहलू पर भी गौर करना आवश्यक है। देश आज सिर्फ वायु प्रदूषण से ही नहीं बल्कि ध्वनि और जल प्रदूषण की मार से भी जूझ रहा है। ये प्रदूषण लाइलाज बीमारियों का सबब बनते जा रहे हैं। इन बीमारियों की रोकथाम सिर्फ अदालती निर्देशों से ही नहीं की जा सकती है। दिल्ली में पटाखों पर पूरे साल के लिए प्रतिबंध लगाना कितना आसान होगा, इस बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी पटाखों का प्रदूषण रहित स्वरूप और सीमित रूप में इस्तेमाल कैसे हो, इस बारे में विचार जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि आतिशबाजी को खुशियों से जोड़ा जाता रहा है। वायु प्रदूषण के दूसरे कारणों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती। सिर्फ पुलिस के भरोसे दिल्ली में पटाखों पर साल भर के लिए प्रतिबंध लगाना समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। सभी संबद्ध लोगों और संगठनों को विश्वास में लेकर कोई बीच का रास्ता भी तलाशना होगा, क्योंकि दिल्ली में वाहनों के इस्तेमाल, पटाखों के निर्माण और आतिशबाजी को लेकर पहले भी कानून कायदे बनाए गए हैं। सख्ती के बावजूद इन नियम कायदों की पालना नहीं हो पाती है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की समस्या बरकरार है। प्रदूषण फैलाते वाहन हो, पराली हो या फिर आतिशबाजी, महज चेतावनियों से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। फेरा सावों की शुरुआत भले ही मंगलवार से शुरू हो रही हो, लेकिन विवाह की तैयारियों में लोग काफी पहले से ही जुट जाते हैं। विवाह स्थल से लेकर बैंड बाजा, हलवाई, इवेंट, फोटो व वीडियोग्राफी और न जाने कितने खर्चे शादी के नाम पर होने लगे हैं। शादी की इन तैयारियों के बीच ही शहरों में स्थानीय निकाय रंग में भंग डालने को आतुर दिखते हैं। जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगमों और दूसरे शहरों के स्थानीय निकायों को एकाएक याद आया है कि उनके क्षेत्र में विवाह स्थल अनधिकृत रूप से संचालित
हो रहे हैं। इसीलिए कई विवाह स्थल संचालकों व शादी की तैयारियों में जुटे परिवारों के लिए इन नोटिसों ने चिंता बढ़ा दी है। जयपुर की ही बात करें तो मैरिज गार्डन संचालकों से व्यावसायिक उपयोग की अनुमति, पार्किंग स्थल व भवन मानचित्र के अनुमोदन के साथ नगर निगमों की ओर से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। किसी भी ऐसे स्थल की वैधानिकता सुनिश्चित करना निश्चित ही संबंधित निकायों का काम है। इस तरह की जांच पड़ताल होनी भी चाहिए, लेकिन ऐन सावों से पहले इस तरह से नोटिस दिए जाने में भ्रष्टाचार की बू आना स्वाभाविक है। सच तो यह भी है कि बढ़ते शहरीकरण के बीच विवाह व दूसरे बड़े सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पर्याप्त जगह की उपलब्धता भी मुश्किल भरी हो गई है। आगंतुकों की सुगम पहुंच, पार्किंग सुविधा व उपयुक्त जगह को देखते हुए भी विवाह स्थल बुक किए जाते हैं। आगामी महीनों में सावों की धूम रहेगी। जयपुर में सरकारी स्तर पर बने सामुदायिक केंद्रों की संख्या नाममात्र की है। इनमें भी सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में महंगे होटल व मैरिज गार्डन बुक करना लोगों की मजबूरी हो जाती है। विवाह स्थलों को नोटिस देने का ध्यान आखिर उस वक्त क्यों नहीं आता जब ये नियमों को ताक पर रखकर आबादी क्षेत्र में पसर जाते हैं? क्या विवाह स्थलों के लिए पृथक से क्षेत्र तय नहीं होने चाहिए? यह सवाल भी सामने आता है कि साल भर तक इस मामले पर चुप्पी साध ले बैठे विभिन्न निकायों ने अचानक सावे शुरू होने के कुछ दिन पहले इस तरह के नोटिस क्यों जारी किए? नगर निगमों और अन्य शहरी निकायों को पहले से इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए था कि मैरिज गार्डन नियमों के तहत संचालित हों। अचानक मिलने वाले नोटिसों के पीछे मंशा कुछ और ही नजर आती है। स्टॉप।